अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त मोस्टली ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप तुर्की में क्या काम करते हैं, आपकी मंथली पे क्या है और वहाँ पर ड्यूटी टाइम क्या है, मतलब कि जो आप वहाँ पर काम करते हैं क्या सैलरी लेते हैं आप और कौन सा काम करते हैं। तो आज मैं इसी मौजू पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखें जी, जब मैं तुर्की आया हूँ तो मेरे पास हुनर तो था कोई नहीं। तो जब मैं यहाँ पर आया हूँ तुर्की में, मुझे क्या मुश्किलात पेश आई हैं। देखें, जब मैं पहले नंबर पे यहाँ पर तुर्की में आया, तो तकरीबन 20 से 25 किलो के तोड़े होते हैं। तो मैंने ना सिर्फ वो 1 महीना 1.5 महीना वो वाला काम किया, मतलब तोड़े वगैरह उठाए। उसमें मेरी सैलरी क्या उसने लगाई कि 1600 रुपये सैलरी लगाई। तो क्या कहता है कि मजबूरी थी। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मजबूरी थी, मेरे पास हुनर कोई ना था, तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई काम तो करना ही था। तो मैंने तकरीबन 1.5 महीना वो वाला काम किया, महीना डेढ़ इतने। तो खैर मेरा एक दोस्त था, तो उसने क्या किया कि यहाँ तुर्की में, तो मैंने पहले तो वो नहीं था, फिर मुझे ना एक दोस्त था मेरा, तो उसने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया उसका। ठीक है, तो ज़ाहिर बात, आप जब किसी भी जगह पे पुराने हो जाते हैं, आपकी वाकफियत हो जाती है, आपको जान पहचान हो जाती है आपकी। मेरा उसने उससे कॉन्टैक्ट करवाया। ठीक है, तो मुझे उसने ना एक जगह पे भेज दिया, नई जगह पे। उसने कहा कि वहाँ पर एक काम है। वो कौन सा काम है? ये वाला काम है कि सिर्फ धागे वगैरह काटते हैं, जो टेक्सटाइल, मतलब यहाँ पर टेक्सटाइल बोलते हैं उसे, जिसे क्या सिलाई का काम होता है इसे। तो वहाँ पर काम किया था कि कॉलर जो बनते थे उधर, ठीक है, उसके धागे काटने होते थे। तो खैर मैं उस काम पे गया तो मैंने कहा कि ये पिछले काम से तो काफ़ी बेहतर है, क्यों ना यही काम, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कॉलर वगैरह काटने थे, बिल्कुल साफ़ काम था। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये काम बेहतर रहेगा। तो मैंने वही काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कि चलो यार, शुक्रिया तुम्हारा, ये काम काफ़ी बेहतर है उससे। तो वहाँ पर उसने मेरी स्टार्टिंग सैलरी क्या लगाई, जब उस काम पे गया तो उसने मेरी स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पर 1600 थी, इधर 1800 स्टार्टिंग लगाई। तो मैं कहता था कि यार 1800 फिर भी ठीक है, उससे तो ज़्यादा है ना। तो 1800 सैलरी, तो मैंने वो काम किया। इतना मुझे आपको बताता चलो कि तुर्की में आप कोई भी काम करते हैं, आपकी 3 मंथ बाद जो है तनख्वाह ज़्यादा कर देते हैं। यो आपकी तनख्वाह के हिसाब से फ़र्ज़ किया कि किसी की 1500 तनख्वाह तो 200 बढ़ा के 1700 कर दी 3 मंथ बाद। तो मुझे यूं ही उस फैक्ट्री में काम करता रहा, मुझे जो है मज़ा आता था उसका फैक्ट्री में। तो और तो मेरे पास हुनर कोई ना था। तो उसने मेरे यूं ही 3 मंथ हुए, मुझे आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान आना शुरू हो गई। तो मैंने जो है खुद ही उससे बात इतनी समझ आना शुरू हो गई कि इशारों के साथ समझा सकूं और उसका समझ सकूं इशारों के साथ। तो मेरे खैर मेरे साथ एक पाकिस्तानी लड़का था, वो भी काम करता था। तो मैंने उसे कहा कि यार इसे बोल के 3 मंथ मुझे हो गया, मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ाए। वो यूँ ही मुझे वो ऑफिस में लेके गया, तो मेरी उसने बात करवाई उससे। तो उसने कहा कि इसे 3 मंथ हो गए, ये कहता है मेरी तनख्वाह ज़्यादा करें। उसने क्या किया कि मेरी तनख्वाह 200 रुपया बढ़ा दी है, यानी कि 1800 से 2000 होगी। और खैर वहाँ पर 2000 हुई तो साथ में मेरा वहाँ पर ताल्लुकात बढ़ते गए। साथ में जो लड़के थे, साथ भी फैक्ट्रीज थी, वहाँ पर पाकिस्तानी लड़के थे, उनसे मेरी इस तरह जो है थोड़ी वाक़फ़ियत बन गई। तो वो उन्हीं से मैंने इस तरह कहना कि यार मुझे 3 मंथ हो गए, मेरी ये 2000 हो गई है, तो आप क्या लेते हैं। इस तरह किसी ने कहना कि मैं 2300 ले रहा हूँ, किसी ने कहना मैं 2500 ले रहा हूँ। उनको मैंने पूछना कि आपको कितनी देर हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे जो है यहाँ पर 2 अरसा हो गया, 3 अरसे हो गए, 3 साल, इस तरह कुछ भी है। तो फिर जो है मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार ये इतने ले रहे हैं, तो मैं 2000 मेरी हुई है, 3 मंथ हो गया। तो खैर उन्हीं से मेरी इस तरह बात चलती रही जो है लड़कों से। तो एक ने मुझे कहा कि यार मेरा एक दोस्त है, ये एरिया छोड़ के साथ दूसरा एरिया, तो वहाँ पर लड़के की ज़रूरत है सख्त। तो आपको बताता चलूँगा, जिस फैक्ट्री में सख्त ज़रूरत हो किसी जो है लेबर्स की, तो वो क्या करते हैं कि उसे जो
पैसे जितने कहीं ना फिर वो उसी हिसाब से तनख्वाह बढ़ा देते हैं कि यार हमें ज़रूरत है, हमारा काम भी हो जाएगा और ये है कि साथ में चलो इसी का भी कुछ बन जाएगा। तो खैर उसने मुझे कहा कि मेरा एक दोस्त है, तुम यहाँ पर 2000 अभी तुम्हारी 3 मंथ के बाद हुई है, तुम जाओगे वहाँ पर स्टार्टिंग आएंगे 2000 से ऊपर ही लगाएंगे। तो मैंने कहा खैर ये तो चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि इंसान को हिजरत करनी चाहिए, चलो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहिए, ताकि हो सकता है मेरी कुछ अच्छा मुझे वहाँ पर काम मिले, अच्छे पैसे मिले। तो मैंने उसे कि कहने पे ना वहाँ पर काम छोड़ दिया। तो मैंने कहा यार वहाँ चलते हैं। तो उसने कहा कि काम भी बहुत आसान है, उससे भी अच्छा है। तो मैं उस लड़के से, मेरा ना एक दोस्त था वहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी ने मेरा फिर कॉन्टैक्ट करवाया एक लड़के से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी जगह रहते हैं आपकी वाकफ़ियत हो जाती है। उसने मेरा कॉन्टैक्ट करवाया। तो उसने कहा कि यार मुझे तो यहाँ पर तकरीबन 2 और साल हो गए, तो मेरी इस तरह 2500-2600 तनख्वाह है यहाँ पर। तो मैंने कहा यार मेरा कॉन्टैक्ट करवा, मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो मैं खैर उसके कहने पे चला गया वहाँ पर टैक्सी पे। उसने मुझे वहाँ से रिसीव किया और उसने जो है मुझे कहा कि भाई यहाँ पर ये काम है, तो आपकी इतनी पे लगेगी। काम क्या था, वो शर्ट्स के बटन बंद करने, ठीक है। तो खैर वो मुझे काम इतना पसंद आया, शर्ट्स के बटन बंद करने। ये देखें आप वीडियो में शर्ट्स के मैं बटन बंद कर रहा हूँ। तो इसी तरह मैं शर्ट्स के बटन बंद करता हूँ। और क्या कहते हैं कि इसमें मेरी तनख्वाह क्या लगाई। खैर मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ी ज़ुबान आना शुरू हो गई, तो मैंने खुद ही बात की। तो उसके बाद जी मुझे वो लड़का लेके गया उधर मालिक के ऑफिस के। तो मुझे वो लड़का मालिक के ऑफिस में ले गया। यहाँ पर मालिक को बोलते हैं पात्रून, बोलते हैं पात्रून। तो पात्रून के ऑफिस में ले गया। उसने कहा कि ये लड़का है, उसने कहा कि इसी तरह का लड़का चाहिए छोटी उम्र में जो है यहाँ पर जो है काम करे। तो उसे जो है उसने यही पहले वो मेरी तरफ देखे ना हंसा, उसने कहा कि ये माशाल्लाह काफ़ी छोटा है, तो ठीक है इसी तरह के लड़के हमें चाहिए। तो खैर वो मैं गया, तो उसने कहा कि ये काम करेगा। एक दिन उसने बोला कि इसकी क्या पे लगाएंगे आप। उसने कहा कि इसे ये मैं काम देता हूँ, ये काम करे एक दिन, इंशाल्लाह दूसरे दिन इसे मैं इसकी पे भी बता दूंगा। मैंने पहले दिन काम किया सही तेज़ी से, शर्ट्स के बटन बंद किए, तो उसे पसंद आ गया काम। तो उसने मुझे ऑफिस में बुलाया और साथ में उस लड़के को भी बुलाया, भी कॉल की कि इसे तो कुछ समझ नहीं आनी कि मैंने क्या बोलना है। इतनी भी थी मुझे आती कि इसकी तनख्वाह के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्या लगानी है। तो खैर मैं वहाँ पर गया। उसने मेरी ना तनख्वाह जो है काम देख के उसने कहा कि ये काम माशाल्लाह बहुत अच्छा कर, उसने 2250 मेरी तनख्वाह लगाई। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा कि मैंने 3 मंथ बाद जाके वहाँ पर 2000 हुई है, तो 2250 हो गई है मेरी यहाँ पर स्टार्टिंग। उसने कहा कि इस एरिया में थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा देते हैं। तो खैर वो हुआ क्या कि मैं बहुत खुश हो गया कि मेरी 2250 माशाल्लाह तनख्वाह हो गई है। तो मैंने काम जो है सही दिलचस्पी से किया वहाँ पर, मतलब कि सही तेज़ी से काम किया वहाँ पर, उन्हें करके दिखाया कि मैं कर सकता हूँ ये। तो मुझे तो ये पता था कि तुर्की में रूल है कि 3 मंथ बाद जो क्या करते हैं कि तनख्वाह आपकी बढ़ाते हैं ऑटोमेटिक, जो है आपकी तनख्वाह के मुताबिक। तो खैर मैंने 3 मंथ हुए तो मैंने वो ऑफिस में चला गया। पात्रों के साथ भी मेरी थोड़ी बन गई, मतलब कि बातचीत वो काम वगैरह पे। तो मैं वहाँ ऑफिस में गया, मैंने इसे बोला कि मैं इस तरह इशारों में कि यहाँ तनख्वाह के बारे में मुझे पता है कि क्या बोलते हैं, जो भी बोलना मैंने थोड़ा बहुत बोला, उसे समझ चल गई कि ये कह रहा है। क्योंकि मुझे वहाँ पर भी 3 मंथ हो गए, तो मुझे ज़ुबान बात आना शुरू हो गई। मैंने उससे बात की कि इस तरह मेरी तनख्वाह कम है, तो मुझे ज़्यादा चाहिए थोड़े पैसे। तो उसने कहा कि कितनी चाहते हो तुम। मैंने कहा, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा 2800। कहता ये तो गलत बात है, इस तरह तो नहीं होता कि 2800 यकदम ही इतनी तनख्वाह आपकी कर दूँ। मैंने इसलिए ज़्यादा कहा था कि ताकि उसे पता चले कि थोड़ी चलो बढ़ाए भी तो उसके 2800 के मुताबिक बढ़ाए थोड़ी। तो मेरे 2250 थी। तो मैंने उससे बातचीत करके तो कितनी करवाई, यकीन मानिए उसने मेरी 250 और बढ़ा दी। उसने कहा 2500 ठीक है तुम्हारी। मैं खुश हो गया। मैंने कहा 2500, पहले मैंने ऐसे ऐसे किया कि ये थोड़ी है। उसने कहा कि 2500 ठीक है। और मैं भी खुश हो गया कि 2500 माशाल्लाह तनख्वाह अच्छी है। उसने कहा कि अगर तुम्हारी ये 2500 लगाई है, तुम्हारा ओवर टाइम भी तुम लगाते हो, तुम्हें पता है। तो तकरीबन इसी तरह मैंने ना यहाँ पर मेरे साथ अज़रबैजान की लड़कियाँ काम करती हैं, ठीक है। तो वो लड़कियाँ क्या करती हैं कि ओवर टाइम लगाती हैं। यहाँ पर मैं शर्ट्स के बटन बंद करता हूँ, जब तक मैं शर्ट्स के बटन बंद नहीं करूँगा वो पैकिंग हो के लास्ट स्टेज तक नहीं जाएंगी।
सारी वो शर्ट्स के बटन मैं बंद करूँगा, आगे जाएंगी, प्रेस होंगी, उसके बाद पैकिंग होगी उसकी। फिर इसी तरह मैंने जो है पैकिंग वगैरह की, वो पैकिंग कह रहा हूँ, वो पैकिंग साथ वाले लड़के जो भी हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के, अज़रबैजान के, उज़्बेकिस्तान के, वो पैकिंग करते हैं। जब मैं शर्ट्स के बटन बंद करता था तो फिर वो आगे जाता था ये शर्ट्स वगैरह। तो इसी तरह फिर वो होता क्या कि 1 घंटा छुट्टी के बाद अज़ाफ़ी लगा के जाती हैं, बाकी सारे फैक्ट्री वालों की छुट्टी हो जाती है और हमें जो लड़की हैं ये अज़रबैजान के, उज़्बेकिस्तान वाले के, उज़्बेकिस्तान, तो इनके साथ में 1 घंटा ओवर टाइम लगाता था। तो मेरी तनख्वाह के मुताबिक मुझे वो देते थे तकरीबन 10 रुपये से 13 रुपये देते थे 1 घंटे का। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो, तकरीबन मैं इस टाइम जो आप सब दोस्तों को बताता चलूँगा जो पूछ रहे थे, ये वाला मैं शर्ट्स के बटन बंद करता हूँ, जैसे कि आपने ये वीडियो में पीछे देख लिया, मैं 3000 से अबव पैसे यहाँ पर पे ले रहा हूँ, 3000 से। तो यानी कि मसाई वगैरह ओवर टाइम, इसे मसाई ओवर टाइम को जो यहाँ पर मसाई बोलते हैं, ओवर टाइम लगा के मैं माशाल्लाह 3000 रुपया कमा रहा हूँ। ठीक है, ये तो बात आपको क्लियर होगी। और मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और हुनर नहीं है। सिलाई की रही बात तो वो मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, तो जब तक ये बंदा सही ट्रेन ना हो तब तक ये नहीं बिठाते। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, यहाँ पर मैं इतने कमा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो अब मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि यहाँ पर 2 तरह की फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, एक पे काम शुरू होता है सुबह 8 से लेके शाम 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, और दूसरी जो फैक्ट्री है उस पर काम होता है शुरू सुबह 8:30 से लेके 7 बजे तक। जो 8 वाली फैक्ट्री है ना, उसमें 2 छुट्टियाँ होती हैं हफ्ते की, इतवार की, यानी कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है जो सुबह 8 बजे जिसमें काम शुरू होता है। उस पर क्या सीन है कि आपको सैटरडे संडे छुट्टी होती है, सैटरडे वाले दिन आपको अगर तो वो बुलवाएँ 1 बजे तक आप काम करते हैं वहाँ पर, तो उसके आपको अलहदा पैसे मिलेंगे। ठीक है, हफ्ते वाले दिन अगर बुलाएं, लेकिन 2 छुट्टियाँ होती हैं उसमें, जो 8 बजे सुबह स्टार्ट होती है फैक्ट्री, उस पर आपको 1 बजे तक अगर आप सैटरडे को काम करते हैं तो आपको वो अलग से पैसे देंगे उसके। और रही बात अब दूसरी फैक्ट्रीज़ की जो सुबह 8:30 स्टार्ट होती है, ठीक है, उस पर होती हैं 2 छुट्टियाँ नहीं होती। उस पर सैटरडे और संडे का क्या सीन है हफ्ते इतवार का, कि हफ्ते वाले दिन अगर आप वहाँ पर 1 बजे तक काम करना ही करना आपने, ठीक है, लेकिन उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इतवार की आपको छुट्टी होगी। ठीक है, कि आपको पैसे नहीं देंगे, वो आपकी तनख्वाह में से आप काम करेंगे। और जो रही बात 8 बजे जो जिस फैक्ट्री में काम होता है, वो जो क्या करते हैं, वो आप 1 बजे तक वहाँ पर काम करते हैं अगर उनके कहने पे, तो अब आपको अलग से पैसे देंगे। ये आप बात क्लियर होगी। यानी कि 8:30 वाली जो फैक्ट्री है, जहाँ पर आप सुबह लेट जाते हैं आधा घंटा, वो आपको 1 बजे हफ्ते वाले दिन आपने काम करना ही करना है। और जो 8 बजे शुरू होता है काम जिस फैक्ट्री में, उसमें अगर आप 1 बजे तक काम करते हैं उसके आपको पैसे अलहदा से देंगे। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो 3000 रुपये मतलब यहाँ पर मेरी जो मंथली पे है वो कितनी बनती है, तकरीबन मेरी 60,000 रुपया यहाँ पर पे है। 60 से ज़्यादा बन जाते हैं, वो है जो लीरे के हिसाब से, लीरा ऊपर नीचे होता रहता तो उसी के हिसाब से। तो ये मेरी पे है। काम मैं शर्ट्स के बटन वगैरह बंद करता हूँ, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है आप दोस्तों को, ठीक है, तो काम बहुत ही आसान है, सिर्फ शर्ट्स के बटन बंद करता हूँ। उसके बाद ड्यूटी टाइमिंग का भी आपको क्लियर हो गया कि यही ड्यूटी टाइम है यहाँ पर। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा निज़ाम है। अब माशाल्लाह जो है मुझे ज़बान भी आना शुरू हो गया, काफ़ी आती है, आगे से काफ़ी ज़्यादा ज़बान आती है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे ही अब बात कर लेता हूँ, अब इशारों की कोई ज़रूरत नहीं होती, माशाल्लाह कर लेता हूँ बात। तो अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लें कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक मुस्तफ़ा बिशारत को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।